समकालीन हिंदी कथा जगत की प्रमुख लेखिकाओं में एक सिनी वाली शर्मा की लिखी कहानी आज सुनिए। अफसर की बीबी। प्रस्तुत है कहानी मेरी ज़बानी। मैं हूँ सीमा सिंह। मोबाइल की घंटी बजते ही रसोई से भुनभुनाती हुई कामनी निकली। कितनी बार कहा इनसे एक नया मोबाइल ले लो, लेकिन हर महीने कहेंगे अगले महीने। पता नहीं वो महीना कब आएगा। उसकी उंगली यंत्रवत मोबाइल के घिस चुके बटन पर चली गई। हेलो, पहचानी? कौन? मैं सांवली। सांवली तुम? उसकी आवाज़ सुनकर कामनी के भीतर खुशी की लहर दौड़ गई। इतने दिनों बाद? तुम तो मुझे भूल ही गई, पर मैं तो तुम्हें हमेशा याद करती रहती हूँ। कामनी समझ नहीं पा रही थी ये कहकर सांवली उससे प्यार जता रही है या उससे ताना मार रही है। वो कुछ बोलती कि इससे पहले फिर सांवली की उधर से आवाज़ आई, बड़ी मुश्किल से तुम्हारा नंबर मिला है। खैर छोड़ो, आज तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। मेरी याद? कोई ख़ास बात है क्या आज? तुम तो भूल ही गई, मैं ही बता देती हूँ। आज मेरा मैरिज डे है। हाँ, याद आया। आश्चर्य करते हुए कामनी बोली, कितने साल बीत गए, लगता है जैसे कल की ही बात है। शादी के शुरुआती दिनों में तुम चिट्ठी जरूर लिखा करती थी, अब पता नहीं कहाँ खो गई। एक ही गांव के हैं हम दोनों, लेकिन एक दूसरे से मिले हालचाल जाने कितने बरस बीत गए। सांवली बीते दिनों को याद करने लगी। पहले ये बता, घर परिवार सब कैसा है? पति? बोलते बोलते कामनी को याद आया, शादी के समय सांवली का पति बीए में पढ़ ही रहा था, इसलिए झिझकते हुए बोली थी। सांवली को जैसे इसी सवाल का इंतज़ार था। फिर क्या था, शुरू हो गई। क्या कहूँ, इनको फुर्सत कहाँ, बड़े अफसर जो बन गए हैं। मैं तो इनसे जी भर बात करने के लिए तरस जाती हूँ। कामनी बहुत चक्की रह गई। अफसर? उसके मुंह से अनायास ही निकल गया। फिर संभलती हुई बोली, वाह, तेरी किस्मत तो बहुत अच्छी है। किस विभाग में काम करते हैं? तुम तो जानती हो मैं तुम्हारी तरह कॉलेज तो गई नहीं, विभाग समझ में नहीं आता। अफसर हैं इतना ही जानती हूँ, वो एनजीओ कुछ होता है ना, उसी में है। सांवली ने भी उसके पति की थाह लेनी चाहिए और सवाल की सुई कामनी की ओर घुमा दी। मैं तुम्हारे ब्याह में आ नहीं सकी थी, तू बता वो कैसे हैं, क्या करते हैं, घर परिवार कैसा है? बताना तो कामनी भी चाहती थी अपने बारे में, पर उसके आगे अपने को छोटा नहीं दिखाना चाह रही थी। कहाँ उसका पति अफसर और कहाँ इसके पति। समझदारी से बात बदलते हुए बोली, पहले ये तो बता, तुम्हारे देवर की शादी तो हो गई होगी? मेरे देवर? अभी तक याद है? हाँ, तुम्हारी शादी में मैंने उन्हें बहुत परेशान किया था। उसकी शादी हुए 4 साल हो गए, 2 साल का एक बेटा भी है। तो देवरानी के साथ कैसी निभ रही है? कामनी बातों बातों में उसके घर गृहस्थी का ओर छोर पकड़ना चाह रही थी। सांवली पहले से इसका अंदाज लगाए बैठी थी। इतराते हुए बोली, जिसका पति ज़्यादा कमाता है, राज तो उसका ही चलता है घर में। बस समझो राज कर रही हूँ। बेटे को आवाज़ देती हुई सांवली बोली, राज, जरा एसी चला देना, बड़ी गर्मी लग रही है। एसी का जिक्र करते ही सांवली की आवाज़ में ठंडक आ गई और कामनी की देह तपने लगी। सांवली बात आगे बढ़ाती हुई बोली, क्या बताऊँ, इनको इतना मना किया, मैरिज डे पर गहने नहीं चाहिए, अभी जन्मदिन पर ही तो लिए थे, लेकिन ये नहीं माने। वो 3 मंजिल वाला झुमका ले ही आए और साथ में सिल्क की साड़ी भी। सिल्क साड़ी इन्हें बहुत पसंद है। 3-4 हज़ार से सिल्क साड़ी शुरू ही होती है। ओ, इस गर्मी में जेवर और जरी वाली साड़ी पहनना, पर इनका मन भी तो नहीं दुखा सकती ना। सांवली बिना रुके बोली जा रही थी। उधर कामनी की आंखों के सामने अपनी शादी के समय से ही संजो कर रखे 2-3 सिल्क की साड़ियाँ घूमने लगीं। कब से सोच रही है एक नई सिल्क की साड़ी लेने की, वो भी ब्लू रंग की। पर फिर वो अपनी पहनी हुई साड़ी की सिलवट देखने लगी, पर अपनी आवाज़ में वो सिलवट नहीं पड़ने देना चाहती थी। आजकल तो मैरिज डे पर पार्टी भी दी जाती है, तुमने तो दी ही होगी। सोचा तो था, पर इन्होंने कहा कि हर साल तो देते ही हैं, इस बार मिठाई बांट दो। मुझे भी लगा ठीक ही तो कह रहे हैं। इधर कामनी को याद आने लगा कि कैसे कई दिनों पहले से ही उसके पति मन ही मन जोड़ने लगते हैं कि कैसे कम से कम खर्च में मैरिज डे मना लिया जाए। एक सांवली है कि, पर उसे ये सुनकर अच्छा लग रहा था कि इस बार सांवली ने मिठाई ही बांटी। आश्वस्त होने के लिए उसने फिर पूछा,
अच्छा, तो मिठाई बांट दी? हाँ, पर देखो तुरंत ही बगल वाली चली आई कहने कि ये तो तुमने अच्छा नहीं किया, इतने बड़े अफसर की बीवी होकर खाली मिठाई बांट दी। ओफ, अफसर की बीवी होना भी कम झंझट वाला काम नहीं है। सबकी नज़र मेरे ही ऊपर टिकी रहती है, क्या पहना, कौन सा नया जेवर बनवाया। कामनी अपने गले में पड़ा हुआ मंगलसूत्र अनायास छूने लगी, जैसे उसके गले का मंगलसूत्र उसकी हैसियत बता रहा है। उसे लगा अधिक देर चुप रहने से कहीं वो उसके बारे में खोजबीन न शुरू कर दे। झट से अपनी सोच को मन की पिटारी में बंद करते हुए बोली, बेटा तो अब बड़ा हो गया होगा। हाँ, वो अब 13 साल का हो गया है, बेटी भी 10 साल की हो गई है, पर क्या बताऊँ आजकल के बच्चे भी ना। हाँ वो तो है। सांवली अपनी धारा प्रवाह बातों के बीच कामनी की बातों का रोड़ा हटाते हुए बोली, इन्हें घर का खाना तो पसंद ही नहीं। हम तो कोई बड़े शहर में रहते नहीं, जहाँ माँ बाप ने ब्याह दिया वहीं हैं। ये अलग बात है कि आज 4 पैसा हाथ में आ गया है, परंतु ये छोटा शहर तो नहीं बदला। हमेशा होटल का खाना ही पसंद करते हैं। फल और ड्राई फ्रूट्स तो घर में रखा रखा खराब हो जाता है, पर बच्चे हाथ ही नहीं लगाते। ड्राई फ्रूट्स का नाम सांवली के मुंह से सुनते ही उसकी आंखों के सामने अपनी रसोई में रखे छुहारे घूम गए। ये काजू किशमिश से सस्ता रहता है इसलिए वो खरीद लेती है। कभी कभी किशमिश भी खरीद लेती है ताकि उसके बच्चों को ना लगे कि उसके यहाँ ये सब नहीं रहता है। ड्राई फ्रूट्स बोलने पर उसका स्वाद भी बढ़ जाता है और वो अधिक महंगा भी लगने लगता है। पर उससे भी महंगी उसे ये बात लगी कि सांवली तो मैट्रिक भी पास नहीं है, हिंदी भी ठीक से नहीं बोल पाती थी, और वो IEA पास है। हिंदी तो क्या अंग्रेजी भी काम भर समझती है, पर वो आज तक किशमिश को किशमिश ही बोलती है और वो झाड़ कर ड्राई फ्रूट्स बोलती है। समय समय की बात है। अच्छा तू बता, वैसी ही है या देह पर कुछ मांस चढ़ा? मोबाइल कान से सटाए कामनी अपने आप को निहारने लगी। मांस तो देह पर तब चढ़े जब सांस लेने की हो फुर्सत। दूसरे ही पल बोली, मैं तो ठीक हूँ, इन्हें मैं दुबली ही अच्छी लगती हूँ, इसलिए अपना ध्यान रखना पड़ता है ताकि मेंटेन रह सकूँ। तुम बताओ? अरे क्या बताऊँ, देखोगी तो पहचान नहीं पाओगी। खाते पीते घर की लगती हूँ। ये तो कहते हैं बस ऐसे ही बनी रहो। आजकल गर्मी बहुत पड़ने लगी है, सोच रही हूँ कुछ दिनों के लिए शिमला चली जाऊँ। अभी बच्चों की छुट्टियाँ भी चल रही हैं, पर बच्चे कहीं और जाना चाहते हैं, देखो क्या होता है। कामनी अपने घूमते पंखे को देखकर सोच रही थी कि वो कब से कूलर लेने की सोच रही है। मित्रता की नदी किनारे दोनों बातें तो कर रही थीं, पर कामिनी हीनता की लहरों में डूबने लगी। मन किया फ़ोन काट दे, पर अच्छा नहीं लगता, वो कहीं ये ना समझ ले मैं उससे बचना चाहती हूँ। तब तक सांवली के मोबाइल से आवाज़ आई, मम्मी मम्मी। सुनकर कामनी को राहत मिली। लगता है बेटी बुला रही है। अभी तो जी भर बात भी नहीं हुई कि मम्मी मम्मी। कामनी तपाक से बोली, फ़ोन पर बात करने से संतोष नहीं हो रहा। कुछ ही दिनों में मैं तुम्हारे ससुराल के रास्ते ही गुजरने वाली हूँ, सोचती हूँ तुमसे मिलती जाऊँ। सांवली संभलते हुए बोली, बहन पैसा हो जाने से क्या होता है, हमारे ससुराल का चाल चलन मोटा है, उन्हें इस तरह आना जाना पसंद नहीं है। कभी नैहर आओ तो बताना, वहीं मिल लूँगी। सांवली की बेटी लगातार पुकार रही थी। हाँ हाँ अभी रखती हूँ, फिर बात करूँगी। फ़ोन काटते ही वो अपनी बेटी पर गुस्सा करने लगी। कितनी बार कहा है जब फ़ोन पर बात करूं तो पीछे से मत चिल्लाया करो, इसीलिए मैं बाहर आई थी बात करने। लेकिन मम्मी तुमने उनसे झूठ क्यों बोला? दुनियादारी की बातें तुम नहीं समझोगी। बोलती हुई वो अपने हाथों में घिस चुके बटन वाले मोबाइल को संभालते हुए अपने पुराने से घर के भीतर चली गई। अभी आप सुन रहे थे सिनीवाली जी की लिखी हुई कहानी अफसर की बीवी। 2 सहेलियों के बीच होने वाला वार्तालाप, जिसमें कितना सच था कितना झूठ, कहानी के रूप में सुनकर आपको रोचक लगा होगा। कल फिर मिलेंगे। हिंदी की श्रेष्ठ और उम्दा कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। हार्दिक धन्यवाद।